दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज है और लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों के जो नेता हैं जनता के बीच में जा रहे हैं और इस बार अपनी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन जनता दिल्ली की बहुत जागरूक है, सब जानती है। लेकिन इस बीच फ्री की लॉलीपॉप बहुत दी जा रही है दिल्ली की जनता को। सत्ता में आम आदमी पार्टी है, तमाम वादे और दावे आम आदमी पार्टी के आपको पता है। फ्री बिजली पानी के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही। 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज फ्री करने की बात कही और भी तमाम वादे आम आदमी पार्टी ने इस बार किए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि महिलाओं को अगर आम आदमी पार्टी 2100 रुपए दे रही है तो वो 2500 रुपए देंगी। तो इस तरह के वादे दावे दिल्ली की जनता के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन नजरें सबकी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर थी कि वो क्या पिटारा जब खुलेगा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का, उसमें से क्या निकलता है। तो आपको मैं बताऊं कि आज संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। उसमें कुछ चीजें जिसका उन्होंने ऐलान किया कि अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो दिल्ली की जनता को क्या देंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने संकल्प पत्र को जारी करते हुए तमाम बड़ी घोषणाएं दिल्ली की जनता के लिए की, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात तो यह कही है कि जो फ्री बिजली पानी की जो चीजें चल रही हैं फिलहाल दिल्ली में, वो लागू रहेंगी जब सरकार बनने के बाद भी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। आयुष्मान भारत जो कि दिल्ली में नहीं चलता था, आयुष्मान कार्ड, वो दिल्ली में अब आयुष्मान कार्ड पूरी तरह से लागू होगा, ये बीजेपी का कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ा दाव है। तमाम जो पार्टियां हैं महिलाओं पर फोकस कर रही है। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने की बात कही, कांग्रेस ने 2500 रुपए देने की बात कही। अब भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति महीने हम 2500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देंगे। और फ्री बस की जो सुविधा है जिस तरह से चल रही है वो भी उसी तरह से जारी रहेगी। विधवा पेंशन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जो 2500 रुपए थी उसे 3000 रुपए कर दिया गया है। गरीब परिवारों को सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, यह भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी बात इसमें यह है कि होली और दिवाली के त्योहार पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। मातृ सुरक्षा वंदना को देखते हुए ये गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। ये मातृ सुरक्षा वंदना को किस तरह से ताकत मिले, तमाम चीजें उसमें दी गई हैं। उसमें जिक्र किया गया कि 6 जो पोषण किट हैं वो दी जाएंगी और हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये मोटा मोटी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें बुजुर्गों की अगर मैं बात करूं, 60 साल से 70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन की जो राशि है 2000 रुपए से बढ़ाकर उसको 2500 रुपए कर दिया जाएगा। सरकार बनती है 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांगों की जो पेंशन है उसको भी बढ़ा दिया गया है, 2500 से 3000 रुपए कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो कुल मिलाकर हम ये देखें, बुजुर्गों पर फोकस किया गया है, महिलाओं पर फोकस किया गया है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों को अगर हम कुल मिलाकर इनके जो वादे और दावों को देखें तो महिलाओं के लिए तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने का ऐलान किया, कांग्रेस ने भी 2500 रुपए देने की बात कह दी। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो वादे और दावे, ये फ्री की जो पॉलिटिक्स है दिल्ली में बहुत ज्यादा हावी होती जा रही है। राजनीतिक दल शायद इस बात को भांप चुके हैं कि दिल्ली में दरअसल मुद्दों की लड़ाई कम चलेगी, फ्री की पॉलिटिक्स से ज्यादा चलेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। और जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो यही देखने को मिलता है कि फ्री बिजली पानी के अलावा तमाम जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को चीजें दी हैं उससे कहीं ना कहीं वो एक वर्ग है वो इफेक्ट हुआ है और जाहिर तौर पर उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम हुई है। फ्री 200 यूनिट बिजली, पानी फ्री, इसके अलावा तमाम और भी चीजें, स्कूल, शिक्षा, बहुत सारी चीजों में आम आदमी पार्टी का दावा है कि उन्होंने दिल्ली में काम किया है। लेकिन बीजेपी इस बार ये कह रही है कि दिल्ली में परिवर्तन होगा। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दरअसल दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। प्रधानमंत्री जब आए थे उन्होंने भी सीधे सीधे कहा था कि इस बार दिल्ली में जो आपदा है उसको बाहर निकालना है। अब ये देखते हैं कि 5 जो फरवरी है दिल्ली में वोट डाले जाने हैं और 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन मुकाबला इस बार एक तरफा तो नहीं कह सकते, मुकाबला इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला है। बाजी कौन मारता है ये देखने वाली बात होगी जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन ये फ्री की पॉलिटिक्स जनता को कितनी भाती है
ये भी आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कौन सी पार्टी के दावे पर जनता की मोहर लगती है। नमस्कार।